वंदे मातरम की संगीत यात्रा 1896 में शुरू हुई, जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। इसके बाद इस गीत को समय के साथ विभिन्न संगीत शैलियों में प्रस्तुत किया गया, जिसमें मल्हार, काफी, सारंग, दुर्गा, भैरवी और खमाज जैसे रागों का इस्तेमाल हुआ। शास्त्रीय गायकों से लेकर अन्य कलाकारों तक हर प्रस्तुति ने इसे एक नया आयाम दिया। पंडित जदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम की एक विशिष्ट व्याख्या करते हुए इसे राग मल्हार और कव्वाली ताल में संगीतबद्ध किया। 1905 के बंग भंग आंदोलन के बाद वंदे मातरम की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से 1905 और 1920 के बीच अनेक संगीतकारों और गायकों ने वंदे मातरम को विभिन्न धुनों में पिरोया। इनमें नारायण चंद्र मुखर्जी, बाबू सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देशदास, सत्यभूषण गुप्ता, हेमचंद्र सेन, द्विजेंद्र लाल राय और हरेंद्रनाथ दत्त शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसे संगीतबद्ध किया। महाराष्ट्र में भी कई गायकों ने इस गीत को अलग अलग धुनों में संगीतबद्ध कर इसकी लोकप्रियता बढ़ाई। मुंबई में समलरंबोआ शेजवाल ने 1910 में राग कालिंगड़ा में वंदे मातरम को रिकॉर्ड किया। वहीं विष्णु पंत पगनीस ने 1928 में राग सारंग धुन पर वंदे मातरम को गाया। इसके अलावा 1935 में संगीत निर्देशक केशवराव भोले ने राग देशकर धुन पर वंदे मातरम को रिकॉर्ड किया। यही नहीं, भारत की स्वतंत्रता से पहले संगीतकार तिमिरबरन भट्टाचार्य ने सुभाष चंद्र बोस के अनुरोध पर वंदे मातरम को राग दुर्गा में एक मार्चिंग गीत की शैली में संगीतबद्ध किया था। और जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया तो उन्होंने वंदे मातरम को सिंगापुर रेडियो पर बजवाया। इस तरह भारत का राष्ट्रगीत विदेशी धरती पर भी शान से गाया गया। वंदे मातरम को शास्त्रीय शैली में प्रस्तुत कर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे एक अलग गरिमा प्रदान की। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में वंदे मातरम गाया करते थे, उन्होंने राग काफी में इसे गाया। वहीं उनके शिष्य पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे शास्त्रीय शैली में प्रस्तुत करते हुए सरदार पटेल के आग्रह पर 15 अगस्त 1947 को आकाशवाणी पर गाया। हीरा भाई बरोड़कर ने भी 15 अगस्त 1947 को आकाशवाणी पर राग तिलक कमोद में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था। इसी तरह मोगूबाई कुर्दिकर ने राग खंबावती में वंदे मातरम गीत को गाया। स्वतंत्रता के बाद मराठी थिएटरों और फिल्मों से जुड़े मास्टर कृष्णा राव ने वंदे मातरम को अपनी धुन में गाया, जो राग बिलावल पर आधारित थी। मास्टर कृष्णा राव ने इसे राग काफी और राग झंझोटी में भी गाया। वहीं श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को ऊर्जावान लय के साथ एक अर्ध सैन्य शैली की धुन प्रदान की। यह राष्ट्रगीत आज भी उसी धुन में श्री अरविंद आश्रम के विद्यार्थियों और निवासियों द्वारा गाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद कई प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों ने वंदे मातरम को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। पंडित भीम सिंह जोशी और कुमार गंधर्व ने जहां इसे शुद्ध शास्त्रीय तरीके से प्रस्तुत कर एक अलग पहचान दी, वहीं लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज में इसे एक गरिमामय रूप प्रदान किया। महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल में अनुवादित राष्ट्रगीत को राग देश, राग हंस ध्वनि और राग मल्हार में प्रस्तुत किया। रागदेश में प्रस्तुत किया गया संस्करण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय हो गया। सिनेमा ने जहां इसे और अधिक कर्णप्रिय और लोकप्रिय बनाया, वहीं आधुनिक युग में वंदे मातरम का संगीत पूरी तरह डिजिटल मंचों पर फैल गया। बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा, सिम्फनी स्टाइल अरेंजमेंट और बहुभाषी कोरस मंद्र वंदे मातरम का गायन लोकप्रियता की हर सीमा को लांघ गया। आज वंदे मातरम के गायन में भारतीय और पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का व्यापक संगम दिखता है, जो इसकी लोकप्रियता की कहानी खुद कहता है।
वंदे मातरम की चिरस्थायी और शाश्वत चेतना इस बात में झलकती है कि किस सहजता से इसे डिजिटल प्रस्तुति के लिए अपनाया गया है, जहां 19वीं सदी के गीतात्मक शब्द 21वीं शताब्दी की तकनीक के साथ अद्भुत सामंजस्य स्थापित करते हुए नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं।